नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं सूरज सर। मैं आज फिर से लेकर आया हूं आपके लिए करंट अफेयर का सीरीज। और आज तारीख है 15, लेकिन आज के करंट अफेयर में हम लोग 14 और 15 फरवरी 2024 का करंट अफेयर को कवर करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है आज का पहला प्रश्न है जन्मजात हृदय रोग, जन्मजात हृदय दोष जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? ये हर साल 14 फरवरी को मनाया जाता है। जन्मजात हृदय दोष कैसे होता है कि अगर शिशु के हृदय में शिशु के हृदय में अगर ठीक तरह से जीन का संचालित अगर नहीं हो पाता है तो ये एक तरह से हृदय रोग हो जाता है। किसमें? शिशुओं में। ये बहुत सारे पर्यावरण कारण भी हो सकते हैं। माताओं के जो दवाइयाँ खाती है उसकी वजह से भी ये दिक्कतें हो सकती है। माताओं के खान पान की वजह से भी ये सब दिक्कतें हो सकती है। तो इन चीजों की जानकारी के लिए हर साल 14 फरवरी को जन्मजात हृदय दोष जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। बढ़ते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन क्या देखते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट क्लब प्लेयर ऑफ द मंथ, प्लेयर ऑफ द मंथ कब की बात है? ये जनवरी 2024। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जनवरी 2024 किन्हें चुना गया है? ये चुना गया है समर जोसेफ, जो कहां से बिलोंग करते हैं? ये है वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी। उसके बाद एमी हंटर ये कहां से हैं? ये है आयरलैंड से। इन दोनों को जनवरी 2024 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से नवाजित किया गया है। अगर देखा जाए दिसंबर मंथ के लिए, दिसंबर 2023 के लिए, तो पैट कमिंस और दीप्ति शर्मा इन दोनों को दिसंबर 2023 में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से नवाजा गया था। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आज का अगला क्वेश्चन है नोवा गवर्नमेंट पुरस्कार। ये जो नोवा गवर्नमेंट पुरस्कार है ये कहाँ आयोजित किया गया था? ये किया गया था वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट यूएई में इस नोवा गवर्नमेंट पुरस्कार आयोजित किया गया था, जिसमें इसके पुरस्कार के जो विजेता हैं वो है अपना देश भारत। ये इसलिए पुरस्कार दिया गया क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर सड़क सुरक्षा के लिए, मतलब भारत गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट की एक अच्छा मार्गदर्शन के रूप में, जिस कारण से ये पुरस्कार दिया गया। अब बात करते हैं यूएई का। यूएई को अगर देखा जाए तो यूएई एक तरफ से पश्चिमी एशिया में आता है। पश्चिमी एशिया में ये यूएई है। अगर देखा जाए तो इसके इस साइड कंट्री है जिसका नाम है ओमान। ये जो कंट्री है ये है सऊदी अरब और ये है पर्शियन गल्फ। अगर यूएई का कैपिटल देखा जाए तो ये है अबू धाबी और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो है मोहम्मद बिन रशीद। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन है एक दिन के विश्व के सबसे बड़े चुनाव के लिए मतदान हुआ, मतलब कि कहां पे हुआ? ये मतदान हुआ इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया जो कि दुनिया का 4th लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाइज, जनसंख्या की दृष्टि से चौथा सबसे बड़ा देश जो है वो इंडोनेशिया है। वहां पे एक सिंगल दिन में विश्व के सबसे बड़े चुनाव के लिए मतदान हुआ। ठीक है, ये कहां हुआ? इंडोनेशिया में। बात करें इंडोनेशिया का तो इंडोनेशिया का जो राजधानी है वो क्या है? जकार्ता। और इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री है। और इंडोनेशिया का अगर करेंसी देखा जाए तो यह है इंडोनेशियन रुपया, इंडोनेशियन रुपया। और इंडिया का देखा जाए तो इंडिया भारत के निकोबार से इंडोनेशिया का एक आइलैंड है जिसका नाम है सुमात्रा। इसके साथ इंडिया का एक चैनल
सेपरेट होता है, जिसका नाम है ग्रेट चैनल। ग्रेट चैनल। तो विश्व के एक दिन के विश्व के सबसे बड़े चुनाव का मतदान कहाँ पे हुआ? वो हुआ इंडोनेशिया। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की नगद राशि बढ़ा दी गई है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की पहले नगद राशि कितनी थी? ये थी 10 लाख, लेकिन अब कितनी हो गई है? अब हो गई है बढ़ के 15 लाख, 15 लाख। ये दादा साहब पुरस्कार जो है ये सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है, सिनेमा फील्ड में दिया जाता है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार ये दिया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कुछ अच्छे काम के लिए जो कि सिनेमा के क्षेत्र में किए जाते हैं, जिस कारण से दादा साहेब फाल्के पुरस्कार हर साल दिया जाता है, जिसकी बढ़ा के 10 लाख से कितनी कर दी गई है? ये कर दी गई है 15 लाख। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन है, आदिवासी महिला तमिलनाडु की सिविल जज बनी है। सिविल जज कहाँ की? तमिलनाडु की। ये बहुत बड़ी बात है। वो कैसी महिला है? ये एक ट्राइब वोमेन है जो कि सिविल कोर्ट की जज बनी है, जिसका नाम है श्रीपति। बात करें तमिलनाडु की, तमिलनाडु जो कि एक दक्षिण भारत के अंतर्गत आता है, और यहाँ का जो मुख्यमंत्री हैं वो है एमके स्टालिन। यहाँ का जो राज्यपाल है वो है आरएन रवि। और तमिलनाडु की जो राजधानी है वो है चेन्नई। और बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु भारत के मुख्य भूमि में तमिलनाडु का सबसे निचला हिस्सा आता है, जो कि है कन्याकुमारी, जो कि जिसका अक्षांशीय तथा देशांतरीय विस्तार देखा जाए तो ये है 8 डिग्री 4 5 चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन है स्वयं योजना लॉन्च। स्वयं योजना ये किनके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया है उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा। युवाओं को, जो युवा 18 से 35 साल के हैं, उनको 1 लाख रुपया दिया जाता है ब्याज मुक्त के रूप में। ऋण दिया जाता है, लोन दिए जाते हैं। कितना? 1 लाख। उसमें कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा। ठीक है। बेसिकली ये उन युवाओं को दिया जाता है जो कि कोई छोटा सा बिजनेस वगैरह, कुछ व्यापार वगैरह स्टार्ट करना चाहते हैं, ताकि अपना जीवन यापन अच्छे से गुजार पाए। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन है, अगर उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा की जो राजधानी है वो है भुवनेश्वर। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, वो मुख्यमंत्री कौन है? वो है नवीन पटनायक। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन है, किस देश ने बाल्टिक सागर में लगभग 1 किलोमीटर लंबी पत्थर की दीवार की खोज की है? ये देश है जर्मनी। क्योंकि आप लोग को पता होगा ये बाल्टिक सागर कहाँ है? ये बाल्टिक सागर यूरोपियन कॉन्टिनेंट में आता है, यूरोप महादेश में आता है, महाद्वीप में आता है। ठीक है। और ये जर्मनी की बात करें, जर्मनी भी कहाँ पे है? जर्मनी भी यूरोप से है। ठीक है। अगर जर्मनी का इधर देखें तो आपको दिख जाएगा, यहाँ इधर पोलैंड है, इधर ऑस्ट्रिया है, इधर स्विट्जरलैंड है, इधर फ्रांस है। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन है, कागजी नींबू की एक प्रजाति है। इस नींबू को राजकीय फल घोषित किया है। इस नींबू को राजकीय फल किसने घोषित किया है? इस नींबू को राजकीय फल घोषित किया है असम गवर्नमेंट ने। असम जो वहां के मुख्यमंत्री वो है हेमंत विश्व शर्मा।
असम की जो राजधानी है वो है आपका दिसपुर। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार और आईआईटी रुड़की, आईआईटी रुड़की, इन्होंने बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए समझौता किया है। ये दोनों ने मिलके एक कॉलिजन कुछ किए हैं जिस वजह से क्या किया जा सकता है कि आपदा, जो भी आपदाएं आती है उसके प्रबंधन के लिए क्या किए हैं, इन्होंने समझौता किए हैं। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस ये कब मनाया जाता है? ये अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस मनाया जाता है हर साल 12 फरवरी को। ये जो एक डार्विन जो कि एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दिए थे, नेचुरल साइंस के बारे में इन्होंने बताए थे। इनके जन्मदिन पे ही जो कि 12 फरवरी है, उसी दिन अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इन्होंने बताया था कि कोई भी जो वस्तु है, कोई भी जो चीज़ है इस पृथ्वी पे, वो समय के साथ उनमें डेवलपमेंट होता है। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। आज का जो अगला क्वेश्चन है वो है सुत्तूर यात्रा को लेके, सुत्तूर यात्रा महोत्सव 2024 को लेके। ये कहाँ मनाया गया? ये मनाया गया कर्नाटक मैसूर में। कर्नाटक के एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है मैसूर, वहां पे ये मनाया गया। और ये एक तरफ से जो सांस्कृतिक महत्व है उसको बनाए रखने के लिए ये हर साल कर्नाटका में ये सुत्तूर यात्रा महोत्सव मनाया जाता है। और इसका 3 सूत्र है। ये सुत्तूर यात्रा मठ का कितना सूत्र है? 3 सूत्र है। एक है निस्वार्थ सेवा, कर्म ही पूजा तथा परोपकार। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन है स्वास्थ्य परियोजना। कौन सा परियोजना? स्वास्थ्य परियोजना के लेके। ये स्वास्थ्य परियोजना आईआईटी गुवाहाटी उन्नत स्वास्थ्य देखभाल के लिए, मतलब कि स्वास्थ्य परियोजना किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये किया गया है आईआईटी गुवाहाटी के लिए, ताकि स्वास्थ्य देखभाल के लिए एक अच्छी सी क्या बनाया जाए, एक अच्छी सी परियोजना बनाया जाए। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन है, जादुई उपचार पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक बिल मंजूरी मिल गई है। ये कहाँ पे मंजूरी मिली है? असम कैबिनेट में। असम में जो जादुई उपचार को लेके वहां पे लोगों के अंदर एक अंधविश्वास फैला हुआ है, उसको मिटाने के लिए वहां पे एक बिल पेश किया गया है वहां के असेंबली में, जिससे कि उस पर प्रतिबंध लगाया जा सके। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन है, चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट का एकल खिताब। चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट का ओपन जो खिताब है वो सुमित नागल, उसके विजेता कौन है? उसके विजेता है सुमित नागल। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन है, मधु बाबू पेंशन योजना। कौन सा पेंशन योजना? मधु बाबू पेंशन योजना में 500 रुपए बढ़ा दिया गया है। देखा जाए तो ये मधु बाबू पेंशन योजना कहां पे चल रहा है? ये मधु बाबू पेंशन योजना ये उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है। वैसे लोग जिसका एज 60 या 60 से एबव है, 60 या 60 से एबव है, उनके लिए ये मधु बाबू पेंशन योजना दी जाती है। और इसके तहत क्या किया गया है? 500 रुपए की राशि बढ़ा दी गई है। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन है, दक्षिण रेलवे की पहली ट्रांस वुमेन, जो कि ट्रांसजेंडर लोग होते हैं, ट्रांस वुमेन नियुक्त की गई है। दक्षिण रेलवे की पहली ट्रांस वुमेन नियुक्त की गई है, मतलब टीटी नियुक्त की गई है। उनका नाम है सिंधु गणपति, जो कि एक ट्रांस वुमेन है, एक ट्रांसजेंडर वुमेन है। उनको ट्रेवलिंग टिकट परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। कहाँ पे? दक्षिण रेलवे में। उनका नाम क्या है? सिंधु गणपति। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन में। आज का अगला क्वेश्चन है, देश में पहली बार सेमीकंडक्टर नीति लागू की गई है। ये कहाँ की गई है?
उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। जहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? वहाँ के मुख्यमंत्री हैं श्री आदित्यनाथ योगी जी, ठीक है। और सेमीकंडक्टर की बात कहा जाए तो इंडिया में अभी भी लगभग 95% जो सेमीकंडक्टर है वो दूसरे देशों से, जैसे कि चाइना, ताइवान, जापान, इन देशों से इंडिया इंपोर्ट करती है, आयात करती है। और सेमीकंडक्टर का बहुत ज़्यादा यूज है, जैसे कि मोबाइल फोन चिप में, रडार में, टीवी, ऑल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में, इन सभी में सेमीकंडक्टर का यूज होता है, जिसका इंडिया के पास सोर्स ऑफ सेमीकंडक्टर जो बहुत कम है, और इंडिया जो इसको अराउंड 95% आयात ही करते हैं, जिस कारण से देश में पहली बार सेमीकंडक्टर नीति को लागू करने वाला कौन सा राज्य बन गया है? ये राज्य बन गया है आपका उत्तर प्रदेश। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई, यूपीआई इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सर्विस को वर्चुअल लॉन्च कहाँ पे किया है? ये लॉन्च किया गया है श्रीलंका में तथा मॉरिशस में। श्रीलंका को देखा जाए तो यहाँ पे है श्रीलंका, और मॉरिशस को देखा जाए तो यहाँ पे लक्षद्वीप है, नीचे में आपका मालदीव है, और नीचे और जाएंगे तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा? मॉरिशस है। इन दोनों कंट्री में वर्चुअल यूपीआई सर्विस लॉन्च किया है। किन्होंने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया गया है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, अच्छा अगला क्वेश्चन है, मौत की सजा पाए 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को रिहा कर दिया गया है। आप लोग को पता होगा कुछ दिन पहले ये न्यूज सुर्खियों में था कि कतर गवर्नमेंट जो था, इन 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों जिनको कतर गवर्नमेंट के द्वारा वहां पे क्या बताया गया था कि ये लोग एक तरफ से जासूसी कर रहे हैं, जिस कारण से इनको मौत की सजा सुनाई गई थी। कहाँ पे? कतर में। लेकिन ये भारत केस जीत गया, और 8 जो नौसैनिक फंसे हुए थे, जो कि पूर्व सैनिक रह चुके थे, नौसैनिक रह चुके थे, उनको रिहा करके इंडिया लाया गया। चलिए एक बार इन 20 क्वेश्चन को एक बार जल्दी से हम लोग रिकेप कर ले। तो आज का पहला क्वेश्चन को रिकेप करते हैं। जन्मजात हृदय दोष जागरूक दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 14 फरवरी को। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जनवरी 2022 में किसे नियुक्त किया गया? 24 में। ये समर जोसेफ और एमी हंटर को, जो कि एक वेस्ट इंडीज के और एक आयरलैंड के है। अगला क्वेश्चन, नोवा गवर्नमेंट पुरस्कार किसने जीता है? जीता है भारत ने। और कहाँ पे हेल्ड हुआ था? ये वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट यूएई में हुआ था। आज का अगला क्वेश्चन, एक दिन के विश्व के सबसे बड़े चुनाव के लिए मतदान हुआ है, कहाँ हुआ है? इंडोनेशिया में। आज का अगला क्वेश्चन है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की नगद राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? ये कर दी गई है 15 लाख। अगला क्वेश्चन, आदिवासी महिला तमिलनाडु की सिविल जज बनी है, उनका क्या नाम है? उनका नाम है श्रीपति। अगला क्वेश्चन है, स्वयं योजना लॉन्च किया गया है, ये लॉन्च किया गया है कहाँ पे? उड़ीसा में। चलिए अगला क्वेश्चन, किस देश ने बाल्टिक सागर में लगभग 1 किलोमीटर लंबी पत्थर की दीवार की खोज की है? ये खोज की है जर्मनी ने। आज का अगला क्वेश्चन है, कागजी नींबू को इन्होंने राष्ट्रीय फल घोषित किया है? ये घोषित हुआ है असम गवर्नमेंट के द्वारा। आज का अगला क्वेश्चन, यूपी सरकार तथा आईआईटी रुड़की बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए क्या किए हैं? ये समझौता किए हैं। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 12 फरवरी को। आज का अगला क्वेश्चन, सुत्तू यात्रा महोत्सव 2024 ये कहाँ पे मनाया जा रहा है? ये मनाया जाता है कर्नाटक के मैसूर में। अगला क्वेश्चन, स्वास्थ्य परियोजना, ये आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन, जादुई उपचार पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक बिल कहाँ मंजूर की गई है? ये मंजूर हुई है असम में। चलिए अगला क्वेश्चन, चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट का एकल खिताब किन्होंने जीता है? ये जीता है सुमित नागल ने। मधु बाबू पेंशन योजना में 500 राशि बढ़ा दी गई है, कहाँ पे? उड़ीसा सरकार ने।
अगला क्वेश्चन, दक्षिण रेलवे की पहली ट्रांस वोमेन नियुक्त की गई है जिनका नाम है सिंधु गणपति, ट्रेवलिंग टिकट परीक्षक के रूप में। अगला क्वेश्चन, देश में पहली बार सेमीकंडक्टर नीति लागू की गई है, कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, पीएम मोदी ने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस आईटी सर्विस को वर्चुअल कहाँ पे लॉन्च किया है? ये किया गया है श्रीलंका तथा मॉरिशस में। अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन, मौत की सजा पाए 8 भारतीय सैनिकों को, 9 सैनिकों को रिहा कर दिया गया, कहाँ पे? कतर में। तो आज का सीरीज खत्म होता है और मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में नए वीडियो के साथ। चलिए, थैंक यू।